नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बन चुका है। हम बात कर रहे हैं गाजा की, जहां युद्ध, भुखमरी और अनिश्चितताओं ने लाखों लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। और इस सब के बीच फंसे हैं वो लोग जिनकी रिहाई की उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ धूमिल होती जा रही हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गाजा में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग अब भुखमरी से मर रहे हैं और वहाँ के अस्पतालों में ईंधन की कमी से इलाज करना भी मुश्किल हो गया है। और इन सब के बीच हमास ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। एक बंधक जो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, उसे अपनी कब्र खोदते हुए दिखाया गया है। ये देखकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में हमास ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे गाजा में बंधकों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए रेड क्रॉस के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए दो शर्तें रखी हैं। पहला है स्थायी मानवीय गलियारे। इजराइल को गाजा में स्थायी रूप से मानवीय सहायता के लिए सुरक्षित रास्ते खोलने होंगे। दूसरा है हवाई हमले बंद करना। सहायता वितरण के दौरान इजराइल को अपने हवाई हमले पूरी तरह से रोकने होंगे। दोस्तों, इजरायली अधिकारियों के अनुसार गाजा में अभी भी 50 बंधक हैं, जिनमें से केवल 20 के जीवित होने का अनुमान है। हमास ने अब तक किसी भी मानवीय संगठन को इन बंधकों तक पहुंचने नहीं दिया है। सबसे ज़्यादा आक्रोश तब पैदा हुआ जब हमास ने इजरायली बंधक एवियातार डेविड का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो बहुत ही कमज़ोर दिख रहे हैं और उन्हें अपनी ही कब्र खोदते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे पश्चिमी देशों को भी नाराज़ कर दिया है। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC मंगलवार को इस मुद्दे पर एक विशेष सत्र आयोजित करने वाली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रेड क्रॉस से बंधकों को मानवीय सहायता देने का अनुरोध किया है। वहीं बंधकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले द होस्टेज फैमिलीज फोरम ने हमास के प्रस्ताव को ढोंग बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि हमास ने ही निर्दोष लोगों को असंभव परिस्थितियों में 660 से अधिक दिनों से रखा हुआ है। फोरम ने कहा कि हर बंधक की देखभाल करना हमास की जिम्मेदारी है और यदि किसी बंधक की मृत्यु होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमास की होगी। दोस्तों, ये संकट सिर्फ बंधकों तक सीमित नहीं है। गाजा में लोगों को खाने पीने की चीज़ें और दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। पिछले 24 घंटों में भूखमरी और कुपोषण से 6 और लोगों की मौत हो गई है। इस युद्ध में अब तक कुपोषण से मरने वालों की संख्या 175 तक पहुंच गई है, जिनमें से 93 बच्चे शामिल हैं। इजराइल ने हाल ही में गाजा में ईंधन की डिलीवरी की अनुमति दी है। COGAT इजरायली सैन्य एजेंसी ने कहा है कि अस्पतालों, बेकरी और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए 4 टैंकर ईंधन भेजा गया है। हालांकि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ईंधन की कमी ने अस्पतालों की सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई देश गाजा में सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेल्जियम और जॉर्डन ने मिलकर एयर ड्रॉप्स किए हैं और फ्रांस ने भी 40 टन मानवीय सहायता हवाई मार्ग से भेजी है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी चुनौती है। गाजा में आने वाली सहायता को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं। हमास के अनुसार जुलाई के अंत में प्रतिबंध हटने के बाद से करीब 1600 सहायता ट्रक पहुँचे हैं, लेकिन कई चश्मदीदों और हमास के सूत्रों का कहना है कि इनमें से बहुत से ट्रक लूट लिए गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये स्थिति बहुत ही जटिल है। एक तरफ हमास जो बंधकों को सहायता देने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। दूसरी तरफ इजराइल और पीड़ित परिवार जो बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। और इन सब के बीच फंसी है गाजा की आम जनता जो भुखमरी और बीमारी से जूझ रही है। ये एक ऐसा संकट है जहां हर दिन
नई चुनौती सामने आ रही है। दुनिया भर के देशों और संगठनों के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि वे कैसे इस मानवीय संकट को हल करें और सभी बेगुनाहों की जान बचाएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि हमास का प्रस्ताव एक सही कदम है या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।